हेलो दोस्तों, पीके एनालिसिस में आपका स्वागत है। जायसवाल की शानदार बैटिंग और इंडिया की इस नया टैलेंट के बारे में बाहर के मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज़ खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मैच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे, अपने ऊपर गेम को लेके चलते हैं, पीछे वालों को नहीं देखते, वो बात देखते हैं कि बाद में आएंगे, पहले हम खड़े तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो ये एक मैच्योरिटी है इन बैट्समैनों की जो गेम को जानते हैं, समझते हैं। तो अब इंडिया पहले वाली नहीं है, अब इंडिया चेंज हो गई है। अब इंडिया का एक नाम है, वो पहले वाली टीम में बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आप माइटी कंट्री को सामने रखें, माइटी प्लेयर्स जिस टीम में होंगे वो टीम जीतेगी। मतलब माइटी के तो भाई साहब बड़ा मामला गर्म हो चुका है सब इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि परेशानी है, हैरानी है और बहुत ज़्यादा वो सोच आ चुकी है कि अब क्या होगा। सो माइकल वॉन, नासिर हुसैन, काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं इंग्लैंड से निकल के कल की डिफीट के बाद, मतलब 434 रन्स की डिफीट के बाद रिएक्शंस आना बनते भी थे। और जो रिएक्शंस आए हैं उस रिएक्शंस बड़े भयानक रिएक्शंस हैं। मतलब ऑली पोप का ये कह देना कि जायसवाल तो इसलिए खेल रहा था इस तरीके से क्योंकि हमारी बेसबॉल की अप्रोच का जो साया है, जो शेडो है, वो उसके ऊपर पड़ गया। उसके ऊपर जो माइकल वॉन ने बजाई है उसकी, मतलब बात तो सही है। वो कह रहा है कोई पहली दफा हो रहा है, कोई यहाँ तेज शॉट खेल रहा है, तुम उसका क्रेडिट भी अपने खाते में डाल रहे हो कि वो हमारी वजह से खेल रहा है इस तरह, वरना उसमें कैपेबिलिटी। जायसवाल ने जिस तरह कल की इनिंग स्पेशली परसों वो 100 कर गया था, ऐसा नहीं है कि 100 नहीं हो गया था, 100 वो कर गया था। ये मैंने आपको कहा था रिजवान साहब, कुछ लोग कहते हैं इंजर्ड हो गए, मैं कि यार क्रैम्प्स है, जब बॉडी गर्म होती है तो वो थोड़ा कोई शॉट मारते हुए आपको झटका लग जाता है, और मुझे लगता है यही आएगा जैसे ही विकेट गिरेगी। और देखिए रिजवान साहब, कल तो वो चाहे उसको इंस्ट्रक्शंस थी या नहीं थी, जायसवाल प्लेड लाइक दिस। अगर कोई मुझे ये कहे ना कि नहीं बाहर से टीम मैनेजमेंट और स्पेशली रोहित शर्मा ने उसको कह के भेजा था कि तुमने तेज खेलना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद दिस। वी ऑल नो जायसवाल प्लेज लाइक दिस। बल्कि मुझे तो एतराज है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तेज खेलना शुरू कर देता है ना टेस्ट में, मुझे तो इस पे एतराज है। मैं चाहता हूं कि वो ट्रेडिशनल गेम को भी अपनी, जैसे उसने शुरू में पहले, मतलब परसों जिस तरह द वे ही बैटेड ऑन 17th, आई वांट हिम टू प्ले लाइक दिस। फर्स्ट negotiate early time, then you have the capabilities and you have the power to smash any bowler any given। जायसवाल के 7 मैच है, 861 रन है इसके, तो अभी 3 सेंचुरियां ओवर, जिसमें से 2 डबल सेंचुरियां, और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये जो चल रहा है सिलसिला, तो इसमें उस्मान ख्वाजा को क्रॉस करके ये ऊपर गया एंड ही इज अमेजिंग। ये 461 रन इसके जो हुए हैं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ज़ाहिर सारे मैचेस खेलते हुए हुए हैं, तो ख्वाजा से 5-7 रन ऊपर चला गया। और एवरेज अभी एट द मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग 71-72 की एवरेज है, 71.75-72 ही होगी ऑलमोस्ट। स्ट्राइक रेट जो है टचिंग 70 इन टेस्ट क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट 70 स्ट्राइक रेट। सो इट मीन्स दैट इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस ही वुड बी अ फैसिनेटिंग बैट्समैन टू वॉच। और 300 है, जिसमें से जिसको एक को ये कन्वर्ट नहीं कर सका 200 में, वो भी शायद 173 रन हैं वो भी। तो आप देखिए 200 के पार, 200 को टच करना एक मतलब मामूल की बात बन गई है, रूटीन की बात। जायसवाल ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर अपने कैरियर में कर ही नहीं पाते। मतलब बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर गुजर चुके हैं, इनके टेस्ट कैरियर में एक भी डबल 100 नहीं है, लेकिन इस लड़के ने 7 मैचेस में 2 डबल 100 स्कोर कर दिए हैं, और वो भी कोई जिम्बाब्वे या नेपाल के खिलाफ नहीं। एक है हमारा भी पाकिस्तान में जिम्बाब्वे और नेपाल आजम, भाई उसके खिलाफ नहीं किए हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ किए हैं। बेसबॉल का घंटा बजाया पकड़ के। पाकिस्तान में इसकी बात की जा रही है कि जी जायसवाल के 200 आ चुके हैं, डबल 100 आ चुके हैं 7 मैचेस में, जबकि बाबर आजम का अभी तक टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक वो 52 टेस्ट मैचेस खेल गए, एक भी डबल 100 नहीं है। इस वजह से बड़ा ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इस वजह से बात करेंगे। और इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल में
दूसरे नंबर के ऊपर आ गया और इंडिया इधर से फाइनल आराम से खेलेगा। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह खेलेगा, इस वजह से बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान में वही रंडी रोना दोबारा शुरू हो गया। पाकिस्तान WTC पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर नीचे गिर गया और तकरीबन एक किस्म का पाकिस्तान एक बार फिर WTC के फाइनल से आउट होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, 7वें टेस्ट मैच में 2 डबल सेंचुरियाँ इस सीरीज ही में हो गई हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर एक और डबल सेंचुरी हो जाए तो डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो 1934 में उन्होंने किया था वो तोड़ सकते हैं। 78 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, तकरीबन 70 की फर्स्ट क्लास एवरेज सरफराज खान की है। सो ये इतना प्रोडक्ट जो इंडिया का है ये इनको आगे फ़ायदा देगा या बहुत सारे जो हैं वो कंपटीशन की नज़र हो जाएंगे। 434 रन्स का मार्जिन ऑफ डिफीट। बेसबॉल अप्रोच गई किधर है इस वक्त? बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लंबा टूर ना, इंग्लैंड चाहे वो एशिज का टूर करे चाहे वो इंडिया का 5 टेस्ट मैच भी करे, 1-2 मैचेस के बाद तो इनके डाउन द हिल नज़र आता है। लेकिन क्या है, बेसबॉल की बात की आपने, हर जगह नहीं चलता शायद लगता है इसमें। और क्योंकि इंडिया, आप जो आपकी सोच है कि 300-350 रन हम करेंगे, इंडिया उससे 150-200 ज़्यादा ही करता है ना। पहला मैच ही 190 की लीड करके आप जीत गए, लेकिन वो 200 रन का मार्जिन आपके साथ रखा हुआ है, हैंडीकैप किया हुआ है आपको। तो मतलब ये है कि थोड़ा मुश्किल है। अभी तो पिचेस बनाई ही नहीं है इंडिया ने, तो बैटिंग पिच है, ये स्लो टर्निंग, स्लो साइड पे पिच दी है। जिस तरह साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को पिचेस मिली हैं या इंग्लैंड को भी पिछले टूर पर मिली है, तो ये 2 या 3 दिन से ज़्यादा बेसबॉल चलनी नहीं थी। लेकिन इनकी अप्रोच अच्छी है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन इंडिया मोर टफर टीम है, टफ टीम है इनके लिए। स्पिन में भी एक्चुअली उनके बैटर्स बहुत तेज खेल रहे हैं, उनसे ज़्यादा तेज खेल रहे हैं। जायसवाल ने चेंज कर दिया। ये इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया है, कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की। आज 434 रन से मैच जीते हैं। आज उन्होंने अपने रनों के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीती, उन्होंने 2 मैचों में कमबैक करके जबरदस्त फतह हासिल की। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरफराज को इतना लेट खिलाया, ईच इनिंग 50 रन उन्होंने स्कोर किए और जडेजा ने जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो इंग्लैंड की अच्छी चीज थी कि अगर उनका बेसबॉल है तो फिर जबरदस्त उनके ओपनर ने बैटिंग की थी और बहुत ही शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। रन बॉल 150 रन स्कोर किए थे तो बेन डकेट ने। तो अगर हम देखें तो आज इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं, इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक PSL की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो PSL IPL खेल चुके हैं। तो नसीब इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एहतराम तो हमें करना पड़ेगा फिर उनके इस सिस्टम को। बिल्कुल, देखें ना, उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है। उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मैनेज अपनी क्रिकेट को कितना अच्छा किया है, वो अपने बेहतर अंदाज से अपनी क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। वो तरीके से खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जिसकी जगह होती है उसको मौका दिया जाता है।